तो हम लोग का पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था? अपोहा तंत्र में नर्मदा और क्या देख लिए थे? ब्राह्मणी अपोहा तंत्र, मतलब दोनों अपोहा तंत्र हम लोग एक साथ देख लिए थे। ठीक है, अब देखना है एक और अपोहा तंत्र लेते हैं एक से साथ में, वो रहेगा हमारा कौन सा? सोन गंगा सोन नदी अपोहा तंत्र। क्या रहेगा? सोन गंगा या फिर सोन नदी अपोहा तंत्र। ठीक है, हम इसको एक साथ लेके चलेंगे, आज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं फिर कौन सा अपोहा तंत्र हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। अपोहा तंत्र। ठीक, अपोहा तंत्र में कौन सा देखेंगे हम? सोन नदी अपोहा तंत्र। कौन सा देख रहे हैं? सोन नदी अपोहा तंत्र। सोन नदी अपोहा तंत्र। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रमुख नदी हुई कौन सी होगी? इसमें प्रमुख नदी सोन नदी। ठीक, प्रमुख नदी सोन नदी है, लेकिन सोन नदी क्या छत्तीसगढ़ में बहती है? क्या नहीं बहती, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। ठीक है, लेकिन जो इसकी सहायक नदियां है किसकी? सोन नदी की। किसकी? सोन नदी की। वो कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, या फिर छत्तीसगढ़ में उसका उद्गम स्थल पाया गया है। ठीक है, और जो सोन नदी है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी। कौन? सोन नदी। इसी कारण इसको क्या कहा गया है? सोन गंगा भी कहा गया है। ठीक है, इसी कारण क्या कहा गया इसको? सोन गंगा भी कहा गया है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं इसके बारे में। प्रमुख नदी, और मैं उसके विस्तार, ठीक है, विस्तार लिखवा दिया था, कितने क्षेत्र फैला हुआ ये भी लिखवा दिया था, कितना परसेंट फैला हुआ ये भी कंप्लीट हो गया था हमारे पिछले क्लास में। ठीक है, उस कारण मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ। अब मैं इसमें लिखवाऊंगा क्या चीज? प्रमुख नदी कौन सी? तो सोन नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी देखना है, क्या देखना है? सहायक नदी जो हमारे लिए प्रमुख है। ठीक, चलो देखते हैं फिर क्या देखना है? प्रमुख नदी। क्या देखना है? प्रमुख नदी। तो प्रमुख नदी कौन है? सोन नदी है। कौन है? सोन नदी। ठीक, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, किसकी नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज में सहायक नदी किसकी? सोन नदी की। किसकी देखनी है? सोन नदी। क्या देखना है हमको? सहायक नदी। ठीक, क्या देखना है? सहायक नदी। तो सहायक नदी में हमारा हो जाएगा कन्हार नदी, ठीक, रिहंद नदी, ठीक, बनास नदी, ठीक है, कन्हार नदी, रिहंद नदी, बनास नदी, घोपद नदी, और है नेउर नदी। कौन सी? नेउर नदी। ठीक, सहायक नदी कौन कौन सी है? कन्हार, रिहंद, बनास, घोपद, नेउर। कन्हार, रिहंद, बनास, घोपद, नेउर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको मैप में, छत्तीसगढ़ के मैप में देखते हैं कहां कहां से कौन कौन सी नदी आ रही है। ठीक है, चलो साथ साथ देखें। ये हमारा हो जाए कौन सी नदी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक, कौन सी नदी रहेगी ये हमारी? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। और मैं बना रहा हूं यहाँ पे मात्र छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग रहेगा? सरगुजा संभाग को बनाऊंगा ना। कौन संभाग को बना रहा हूं मैं यहाँ से? छत्तीसगढ़ का ये ओनली सरगुजा संभाग रहेगा। ठीक, इसके नीचे से कोई काम नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं है, तो इस कारण से मैं उसको नहीं बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा सरगुजा संभाग कंप्लीट। कौन संभाग? ये सरगुजा संभाग। ठीक, ये हमारा कौन सा नदी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। तो देखते हैं, और इस पे थोड़ा सा इस पे क्या लगा दे? जल चढ़ा दे। नदी में तो जल बहता है। ठीक, जल तो बहाना ही है, नदी है तो। ये हमारी कौन सी नदी है? सोन नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, अभी यहां से निकल रही है, कौन सा जिला है? तो एमसीबी। कौन सा जिला है? एमसीबी। ठीक, ये वाला कोरिया, ये सूरजपुर, और ये बलरामपुर, ये सरगुजा, और ये जसपुर। ठीक, यहां पे एक पर्वत है,
करीना के बेटे क्या नाम है, क्या नाम है, तैमूर। तैमूर के जगह पे क्या लिखना है, बताया था मैं, कैमूर। कौन सी पर्वत है ये, कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत है ये, कैमूर पर्वत। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, ये है बनास नदी। कौन सी नदी है ये, बनास नदी। कौन सी नदी है ये, बनास नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बनास नदी है। कौन से पर्वत है तो, कैमूर पर्वत। कौन से पर्वत है ये, कैमूर पर्वत। कौन सी पर्वत है ये, कैमूर पर्वत। कौन से पर्वत है, कैमूर पर्वत। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, एक और पर्वत बताया था मैं, देवगढ़ करके। ठीक है, ये कौन सा पर्वत हो गया हमारा, देवगढ़ की। कौन सी पर्वत हो जाएगी ये, देवगढ़। ठीक है, कौन सी पर्वत हो जाएगा ये, देवगढ़ की पर्वत। कौन सी पर्वत, देवगढ़ पर्वत। देवगढ़ पर्वत। कौन सा जिला है तो, कोरिया। कौन सा जिला है तो, कोरिया। कौन सा जिला है तो, कोरिया। ठीक है, यहां से एक नदी आएगी, कहां से, देवगढ़ की पर्वत से, देवगढ़ की पर्वत से। ठीक, और यहां से एक नदी और जाएगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देवगढ़ की पर्वत। कौन सी पर्वत है, देवगढ़ की पर्वत। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा गोपद नदी। कौन सी नदी, गोपद नदी। गोपद नदी। उद्गम स्थल पूछेगा तो देवगढ़ की पर्वत कहाँ है तो, कोरिया में। ठीक है, वैसे ही कैमूर पर्वत, कौन सी नदी, बनास नदी। उद्गम स्थल कैमूर पर्वत, एमसीबी जिला। कौन सा जिला, एमसीबी जिला। ठीक है, यहां तक। ये कौन सी नदी हो गई, गोपद नदी। कौन सी नदी, गोपद नदी। और ये वाला हमारा है नेउर नदी। कौन सी नदी है, नेउर नदी। कौन सी नदी, नेउर नदी। कौन सी नदी ये, नेउर नदी। कौन सी नदी है, नेउर नदी। ठीक है, नेउर नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ है, देवगढ़ पर्वत। कौन सा, देवगढ़ पर्वत। अब आते कहाँ, सरगुजा में। कहाँ, सरगुजा में। ठीक, सरगुजा में ये पर्वत का नाम है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक, ये नदी है। ठीक, यहां से एक नदी निकलेगी, ये जाएगी पहले ऐसे, देन इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, इस नदी का नाम हो जाएगा रिहन नदी। कौन सी नदी ये, रिहन नदी। कौन सी नदी है ये, रिहन नदी है। कौन सी नदी ये, रिहन नदी। रिहन नदी। कौन सी नदी है, रिहन नदी। कौन सी नदी है ये, रिहन नदी। कौन सी नदी है, रिहन नदी। ठीक है, कौन कौन से जिला से बहा कर रही तो, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, रिहन नदी में यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में डैम है। ठीक, क्या है यहाँ पे, डैम है रिहन नदी में। उसका नाम है वल्लभ पंत सागर डैम या वल्लभ पंत डैम। ठीक है, उसका नाम है वल्लभ पंत। ठीक है, वल्लभ पंत डैम। कौन सा नाम है यहाँ पे डैम का, वल्लभ पंत डैम। कहाँ तो, कहाँ तो, यूपी में। कहाँ तो, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है तो, यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर पूछेगा रिहन नदी के उद्गम स्थल कितना है, कहाँ है तो, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, उद्गम स्थल सरगुजा में है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। कौन कौन से जिला से प्रभावित हो रही तो, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, कहाँ मिल रही है तो, सोन नदी में। जगह कौन सा है तो, वल्लभ पंत सागर डैम बनाकर निर्माण कर यहाँ पे। ठीक है, यूपी में। कौन सी नदी, रिहन नदी। कौन सी नदी, रिहन नदी। इस नदी की लंबाई है, रिहन की नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 145 किलोमीटर। किसकी लंबाई है, रिहन नदी की लंबाई। रिहन नदी की लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर। ठीक है, अब आते कहां, जसपुर में। कहां, जसपुर में है एक पर्वत है, खुड़िया पठार है। कौन सा, खुड़िया पठार। कौन सा पठार है ये, खुड़िया पठार। ठीक, खुड़िया पठार की कौन सी चोटी, बखोना चोटी। कौन सी चोटी, बखोना चोटी। बखोना चोटी। ठीक है, खुड़िया पठार की बखोना चोटी से।
ठीक, यहां से नदी निकल रही है खुरिया पठार की बखोना चोटी से। इस नदी का नाम है, लास्ट में कौन सा नदी बचा है जी? कन्हार नदी। कौन सी नदी ये? कन्हार नदी, कन्हार नदी, कन्हार नदी, कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो कहाँ है? खुरिया पठार बखोना चोटी। कहाँ? जसपुर में। कहाँ? जसपुर में। कहाँ? जसपुर में। कहाँ? जसपुर में। ठीक है, कहाँ? जसपुर। कौन कौन से जिले से प्रभावित हुई तो? जसपुर और बलरामपुर में। कहाँ? जसपुर और बलरामपुर में। जसपुर और बलरामपुर में। ठीक है, ये तो रही नदियों की बात, कहाँ कहाँ उसका उद्गम स्थल है। अब हम सभी इसकी सहायक नदी को पर्टिकुलर एक एक में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उसके बारे में लिखेंगे। ठीक, एक लाइन बाय लाइन सबके बारे में लिखेंगे। ये हमारा नदी का है, एक बेसिक है ये। ठीक, इसके अंदर हमको जाना है कि जैसे कि बताया मैं कि रिहंद नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर। ठीक है, कौन से पर्वत से निकली तो? मतरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, सरगुजा जिला से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। इसके अगर पूछे गए कहाँ सरगुजा में पुरातात्विक स्थल कौन सा है तो महेशपुर है, उसके बारे में लिखना है। थोड़ा सा इसके बारे में हमको और पढ़ना डिटेल में। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे और थोड़ा सा देखेंगे। सबको याद हो गया ना? पहला क्या है? बनास नदी। कहाँ? कैमूर पर्वत, एमसीबी जिला। ठीक, फिर गोपद नदी कौन सा पहाड़ी? देवगढ़ की पहाड़ी। कहाँ? कोरिया। फिर नेऊर नदी, फिर नेऊर नदी कहाँ? देवगढ़ की पहाड़ी। कहाँ? कोरिया। फिर कहाँ है हम लोग? फिर सरगुजा। सरगुजा में कौन से पर्वत? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। कहाँ से निकल रही है तो? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक, सरगुजा से कहाँ तो जा रही है? सरगुजा, सूरजपुरा, बलरामपुर होती हुई कहाँ मिल रही? सोन नदी में मिल रही है, जहां पे क्या है? वल्लभ पंत सागर का डैम का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं कहाँ? जसपुर में। जसपुर में कौन सी नदी निकल रही तो? कौन सी नदी? कन्हार नदी। खुरिया पहाड़ी बखोना चोटी, खुरिया पहाड़ी बखोना चोटी। ठीक है, ये याद हो जाएगा सबको। अब सभी एक एक नदी को हम एक एक बार देखेंगे अच्छे से। जैसे कि पहले देखते हैं कौन सी नदी को? बनास नदी को देखना है। गोपद नदी को, बनास नदी का उद्गम स्थल देखना है। ठीक, कौन से जिले में उद्गम है? गोपद नदी का भी देख लेंगे, वैसे नेवर का भी देखना है, रिहंद का भी देखना है और कन्हार का भी देखना है। और कौन कौन सी नदी में कौन कौन सा जलप्रपात है उसके बारे में भी हमको देखना है। ठीक है, तो चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ तक देख लिया था हम लोग ने, कहाँ कहाँ कौन कौन से नदी उद्गम स्थल है ना। अब पर्टिकुलर एक एक नदी को देखते हैं, एक एक नदी को देखना है कौन सी नदी कहाँ कौन से जिले से उसका उद्गम स्थल है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी से उसका उद्गम स्थल है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम बनास नदी से स्टार्ट करते हैं। कौन सी नदी से? बनास नदी से। कौन सी नदी से? बनास नदी से। चलो देखते हैं फिर। बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी की हमको क्या देखना है? उद्गम स्थल देखना है। ठीक है, क्या देखना? उद्गम स्थल देखना है। ठीक, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैसी को देखना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। ठीक, क्या देखना है? उद्गम स्थल किसका? बनास नदी का। किसका? बनास नदी का। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा मांझी टोली, मांझी टोली की पहाड़ी, मांझी टोली की पहाड़ी या फिर मांझी टोली की पहाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा? मांझी टोली की पहाड़ी। कहाँ है तो? एमसीबी। कहाँ है तो? एमसीबी। कहाँ है तो? एमसीबी। कहाँ है तो? एमसीबी। ठीक है, मांझी टोली की पहाड़ी एमसीबी, उसमें बताया था कोरिया एमसीबी में। ठीक, कहाँ बताया था मैं? मांझी टोली की पहाड़ी। ठीक, कैमूर पहाड़ी बताया था मैं। साइड में कौन से? मांझी टोली की पहाड़ी एमसीबी में। किसका? बनास नदी का उद्गम। बनास नदी का उद्गम। ठीक है, इस नदी पर एक जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात। जलप्रपात पता है ना जी? ठीक, क्या है? जलप्रपात, जिसका नाम है रामदा जलप्रपात। कौन सा? रामदा जलप्रपात। कौन सा? रामदा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? रामदा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है तो? रामदा जलप्रपात। ठीक है, ये किसके बारे में हुआ? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल मांझी टोली की पहाड़ी। कौन सी? मांझी टोली की पहाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बनास के बाद क्या देखे थे? गोपद। क्या देखे थे? गोपद। ठीक, क्या देखे थे? गोपद नदी। गोपद नदी के हमको भी क्या देखना है? उद्गम स्थल देखना है। क्या देखना है? उद्गम स्थल। ठीक, क्या देखना है? उद्गम स्थल। तो ये हो जाएगा सोनहत। कहाँ? सोनहत पठार।
सोनहत पठार एमसीबी, कहाँ? सोनहत पठार एमसीबी में। एमसीबी मतलब महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है। गोपन नदी का उद्गम स्थल सोनहत पठार, सोनहत पठार कहाँ? एमसीबी में। कहाँ? एमसीबी में। इसका भी कहाँ है? बनास नदी का एमसीबी में। कहाँ है? एमसीबी में। कहाँ है? एमसीबी में। बनास, गोपद। अब देखते हैं कौन सा? नेउर नदी। कौन सा? नेउर नदी। कौन सा नदी? नेउर नदी। ठीक है। कौन सा नदी देखना है हमको? नेउर नदी। कौन सा नदी देखना है? नेउर नदी के बारे में। ठीक है। तो नेउर नदी का उद्गम स्थल नहीं, हमारे लिए उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेउर नदी के हमें याद रखना है, यह नदी सीमा रेखा का निर्माण करती है। सीमा रेखा का क्या करती है? निर्माण करती है। सीमा रेखा का निर्माण करती है, सीमा रेखा बनाती है। किसके साथ तो बनाती है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। किसके साथ? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी। ठीक, इतना नोट करो पहले, फिर देखते हैं कौन सी नदी। अब रिहंद बचा और कन्हार बचा हमारा। रिहंद बचा और कन्हार बचा है। थोड़ा एक बार देखिए। बनास नदी का उद्गम स्थान माझी टोली की पहाड़ी, कहाँ? एमसीबी में। ठीक है। उसी तरह हम लोग देखें किसका? गोपद नदी का उद्गम स्थल सोनहत पठार, कहाँ? एमसीबी में। और देखिए किसका? नेउर नदी का। तो नेउर नदी की सीमा रेखा बनाती है किसके साथ? छत्तीसगढ़ एमपी के साथ सीमा रेखा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी। ठीक है। चलो इतना नोट करो पहले। चलो हम देखते हैं अब कौन सी नदी? रिहंद नदी। हम लोग बनास देख लिए थे। बनास के बाद क्या देखे? गोपद, फिर नेउर। नेउर नदी क्या क्या करती है? सीमा रेखा का निर्माण किसके मध्य? छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश के मध्य। ठीक है। अब हमको देखना है क्या चीज? रिहंद नदी के बारे में। किसके बारे में? रिहंद नदी के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है इसका? इस नदी का अन्य नाम क्या क्या प्राचीन काल में और क्या क्या नाम से जाना जाता था? कौन उसको? रिहंद नदी को। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज? अन्य नाम। अन्य नाम किसका? रिहंद नदी का। रिहंद नदी का और अन्य नाम क्या क्या था? ठीक है। तो क्या था? रेणुका। क्या नाम था? रेणुका। ठीक। और रेंड। क्या क्या? रेणुका, रेंड, रेणुका, रेंड और रेहर। और रेहर। क्या क्या नाम था? रेणुका, रेंड और रेहर। क्या क्या नाम है अन्य नाम में? रेणुका, रेंड और रेहर। किसका? रिहंद नदी का। किसका? रिहंद नदी का। ठीक है। अब हमको देखना है इसका उद्गम स्थल। क्या देखना है? आप उद्गम, कहां से नदी का उद्गम हुआ है? कौन सी नदी का? रिहंद नदी का। ठीक है। तो हम इसको देखना है क्या चीज? उद्गम। तो मैं बताया था कहां से हुआ था? छुरी, छुरी मती रिंगा, छुरी मती रिंगा की पहाड़ी। कहां से? छुरी मती रिंगा की पहाड़ी। छुरी मती रिंगा की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में है। कहाँ है? तो सरगुजा में। कहाँ है? तो सरगुजा में। छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी। छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में। कहाँ है? तो सरगुजा में। छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में। ठीक है। इसका मैं लंबाई बताया था। हाँ, लंबाई बताया था ना उस टाइम। लंबाई क्या है? 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर। ठीक है। अब हमको देखना है कौन कौन से जिले में यह प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित जिला, प्रवाहित जिला, प्रवाहित जिला। ठीक है। उद्गम कहां से हो रहा है? सरगुजा में। कहां से? सरगुजा में। तो सरगुजा हो गया। उसके बाद कहां गए? फिर सूरजपुर। कहां गया? सूरजपुर। ठीक। उसके बाद कहां गए फिर ये? बलरामपुर। कहां? बलरामपुर। बलरामपुर के होते हुए कहां निकल गया फिर ये? यूपी। यूपी में कहां? वल्लभपुर सागर का डैम का निर्माण किया वहां पे। ठीक है। ये हो गया कौन कौन से? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है। बराबर देखिए। अन्य नाम क्या है? रेणुका, रेंड या रेहर। ठीक है। उद्गम स्थल छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी कहां? सरगुजा में। लंबाई कितनी है इस नदी की? तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी? रिहंद नदी की। अब देखते हैं प्रवाहित जिला कौन कौन से? तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है। अब
अब देखते हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्थल कौन सा, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल देखना है। पुरातात्विक पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल है महेशपुर। कौन सा है? महेशपुर। कौन सा पुर है? महेशपुर, जो कहाँ है तो सरगुजा में है। कहाँ है तो सरगुजा में है। कहाँ है तो सरगुजा जिला में है। पुरातात्विक स्थल कौन सा है? महेशपुर। पुरातात्विक स्थल महेशपुर कौन सा जिला में है तो सरगुजा जिला में। कौन सा जिला में है तो सरगुजा जिला में है। ठीक है, मैं बताया था इसमें एक परियोजना काम करी करके, परियोजना है करके यहाँ पे। ठीक है, बताया था। कौन सा परियोजना? वल्लभ पंत परियोजना बताया था। वल्लभ पंत परियोजना जो कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ठीक है, कहाँ? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। परियोजना कौन सा है? वल्लभ पंत परियोजना। कौन सा परियोजना? वल्लभ पंत परियोजना। वल्लभ पंत परियोजना। ठीक है, वल्लभ पंत परियोजना। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी। इसकी रिहन नदी की सहायक नदी देखना है। सहायक नदी किसकी? रिहन नदी की ना, न कि सोन नदी की। हमको किसका देखना है? रिहन का पढ़ रहे हैं अभी, तो किसकी सहायक नदी देखेंगे हम? रिहन नदी। किसकी? रिहन नदी की। चलो देखते हैं फिर। इसमें हो जाएगा मोरनी। कौन सी नदी? मोरनी, गोबरी। कौन सी? गोबरी, सूर्या। सूर्या, मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, महान और घुनघुट्टा। ठीक, मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। कैसे याद रखना है सागर नदी को? मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। याद हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखना? देखो, एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? मोरनी। क्या नाम था? मोरनी। वह गोबर बीनने के लिए जाते थे तो क्या नाम पड़ गया? गोबरी। ठीक है, एक लड़की क्या नाम थी? मोरनी। वह गोबर बीनने जाते तो क्या हो गया नाम उसका? गोबरी। ठीक है, वह अपने आप को क्या बताती थी? महान। क्या बताती थी अपने आप को? महान। ठीक है, जिसकी उसके आसपास क्या झूमता था? घुनघुट्टा। ठीक है, मक्खी जैसे कौन सा? घुनघुट्टा। ठीक, और ऊपर को देखते वो क्या बोलती है? ये सूर्या है, ये सूर्या है, ये सूर्या है। ठीक, तो कैसा हो गया? मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। ये गरीब टाइप का ट्रिक था। गरीब टाइप का ट्रिक है ये। ठीक है, कौन सा टाइप का? गरीब टाइप का। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? क्या क्या देखे? मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा। और हमको ये भी याद रखना है साथ साथ कौन सी नदी? रिहन नदी के बारे में। ठीक है, रिहन नदी के बारे में हमको एक नोट पॉइंट करके लिख लेना है या फिर याद ही रखना है। क्या चीज? जो रिहन नदी है वो सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी है। कौन संभाग की? सरगुजा संभाग की। ठीक है, रिहन नदी जो है क्या है? रिहन नदी सरगुजा संभाग की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, रिहन नदी सरगुजा संभाग की कौन सी नदी है? जीवन रेखा नदी है। मतलब बताओ, जीवन रेखा मतलब सरगुजा संभाग की प्रमुख नदी है। कौन सी? रिहन नदी प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? रिहन नदी। ठीक है, इसी के माध्यम से सिंचाई, कौन सी, कहाँ पे कितना पानी निकालना है, कहाँ देना है, कौन सी नदी है? प्रमुख में रिहन नदी है। कौन सी नदी है? प्रमुख में रिहन नदी है। यहां तक क्लियर है? एक बार और देखना है। चलो देखो, पहला क्या देखिए इसका? अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? रेणुका, रेण या रेहार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब इसका क्या देखे? उद्गम स्थल देखे। उद्गम स्थल कहाँ है? छुरी मतनिया की पहाड़ी। कहाँ? सरगुजा में है। क्या देखे फिर? लंबाई। लंबाई कितनी है तो 145 किलोमीटर है। ठीक, अब क्या देखें? प्रवाहित जिला, कौन कौन सा जिला में प्रवाहित हो रही है? तो सरगुजा, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर, फिर बलरामपुर। इसमें देखिए पुरातात्विक स्थल देखिए कौन सा? पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल कौन कौन सा है? महेशपुर है। महेशपुर, महेशपुर। ठीक है, कहाँ है तो? सरगुजा में। अब देखिए इसमें परियोजना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? परियोजना। परियोजना कौन सा इसमें? वल्लभ पंत सागर परियोजना। कहाँ है तो? यूपी। यूपी में जगह है कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा जगह है? मिर्जापुर, वहां पे है। कहाँ पे है? मिर्जापुर स्थान पर नामक जगह पे है। ठीक है, अब सहायक नदी देखते हैं किसकी? रिहन नदी की। इसकी रिहन नदी की हम सहायक नदी देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? मोरनी, गोबरी, सूर्या, महान, घुनघुट्टा।
मोरनी गोबरी सूर्या महान गुनगुट्टा, मोरनी गोबरी सूर्या महान गुनगुट्टा। एक नोट पॉइंट लिखा है, एक नोट पॉइंट लिखा है, क्या चीज कि जो रिहन नदी है वो सरगुजा संभाग की जीवन रेखा या जीवन दायनी नदी है, जीवन रेखा नदी है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, जीवन दायनी नदी है, जीवन दायनी नदी है। ठीक, कौन सी नदी, रिहन नदी। कौन सी नदी, रिहन नदी। ठीक, इतना नोट करो, फिर हम देखने कौन सा आगे कन्हार नदी बचा है, छोटा सा है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो फिर नोट करो। रिहन नदी का देख लिए थे, ठीक है, कौन कौन से, पहले देख लिए बनास, फिर गोपत, फिर नेहुर, फिर बनास। बनास, रिहन। अब क्या देखना है, कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी के बारे में देखना है। किसके बारे में, कन्हार नदी के बारे में। ठीक है, तो कन्हार नदी के देखने चलो। कन्हार नदी, कन्हार नदी में सबसे पहले क्या देखना है, उद्गम। क्या देखना है, उद्गम। इस नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कहां से हुआ है, कहां से हुआ है, तो बताओ जी। मैं लिखवाया था कौन सा, खुड़िया, हाँ खुड़िया, पठार और चोटी, हाँ बखोना चोटी, बखोना चोटी, बखोना चोटी। ठीक है, तो कहाँ ये, जसपुर जिला में। कौन से जिला में है, जसपुर जिला में। ठीक है, तो कन्हार नदी का उद्गम स्थल मिले कहाँ, खुड़िया पहाड़, बखोना चोटी, जसपुर जिला। खुड़िया पहाड़, बखोना चोटी, जसपुर जिला। ठीक है, कन्हार नदी का अब देखते हैं हम लंबाई देखना है। क्या देखना है हमको, लंबाई किसका, कन्हार नदी की। तो कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर। कितनी है, 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रवाहित जिला। क्या देखना है, प्रवाहित जिला। क्या देखना है, प्रवाहित जिला। तो कन्हार नदी का बताया था कौन कौन सा जिला से गया, जसपुर, जसपुर के बाद बलरामपुर, बलरामपुर होते हुए कहां मिल गई, सोन नदी में। कहां मिल गई, सोन नदी में। ठीक है, तो प्रवाहित जिला कौन कौन सा हो जाएगा, जसपुर, कौन कौन सा, जसपुर और बलरामपुर। कौन सा, जसपुर और बलरामपुर। कौन कौन सा, जसपुर और बलरामपुर। कौन कौन सा, जसपुर और बलरामपुर। ठीक है, अब देखते हैं इसी में क्या चीज, पुरातात्विक स्थल। क्या देखना है, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्थल कौन सा इसमें। ठीक है, पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो पुरातात्विक स्थल है इस पे कौन, डीपाडीह। कौन सा है, डीपाडीह। कौन सा है, डीपा, डीपाडीह, डीपाडीह। डीपाडीह कहाँ है, तो बलरामपुर में। कहाँ है, तो बलरामपुर में। कहाँ है, बलरामपुर में है। कौन से जिला में है, बलरामपुर में। ठीक है, अगर पूछेगा कन्हार नदी के सपेक्ष या कन्हार नदी के आसपास कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो डीपाडीह। कौन सा है, डीपाडीह। ठीक है, डीपाडीह कहाँ है, तो बलरामपुर जिले में। कौन से जिला में है, बलरामपुर जिला में है। कौन से जिला में है, तो बलरामपुर जिला में। कौन से जिला में है, बलरामपुर जिला। यहां तक हो गया। अब देखते हैं, अगर पूछ दे हमको कि डीपाडीह कौन से संगम पर है, कौन कौन से नदी के संगम पर है, ये तो हमको पता चलेगा कि नदी के पास में, कौन से नदी के किनारे में या तट में है करके। कौन से, डीपाडीह। कौन सा, डीपाडीह। अगर पूछ दे हमको कौन से नदी के संगम में है, संगम में है क्या चीज, डीपाडीह, तो संगम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से नदी के संगम में है, कौन कौन से नदी के संगम में है, तो हो कन्हार एक नदी हो गई, गलफुड़ा, फिर सूर्या। ठीक है, कौन कौन से, कन्हार, कौन सा, कन्हार, फिर गलफुआ या गलफुड़ा भी बोलते हैं, गलफुआ या गलफुड़ा। ठीक, और सूर्या, और सूर्या। ठीक है, अगर पूछ दे हमको कि डीपाडीह संगम, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल डीपाडीह कौन कौन से नदी के संगम पर है, तो कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या। कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या। यहां तक हो गया। चलो एक बार और देखें, उद्गम खुड़िया पठार, बखोना चोटी, किसका, कन्हार नदी का। किसका, कन्हार नदी का। ठीक है, उसके बाद देखें इसकी लंबाई। लंबाई क्या है, तो 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर। प्रवाहित जिला कौन कौन सा है, तो जसपुर और बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर। ठीक है, पुरातात्विक स्थल कौन कौन सा है जी, डीपाडीह। कौन कौन सा है, डीपाडीह। कौन कौन सा है, डीपाडीह। ठीक है,
अगर पूछ दे हमको कि डीपाडी कौन कौन से नदी के संगम पर है, कौन कौन से नदी के संगम पर है, तो कौन कौन से नदी के संगम है, कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या, कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या, कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या। अब देखते हैं इसकी हम क्या, सहायक नदी। क्या देखना है हमको, सहायक नदी। क्या क्या देखना है, सहायक नदी। ठीक, क्या देखना है हमको, सहायक नदी। सहायक नदी हमको यहीं से दो मिल गया, कौन कौन सा, गलफुड़ा और सूर्या, गलफुड़ा और सूर्या मिल गया। ठीक है, तो हो जाएगा कौन कौन सा, गलफुड़ा, सूर्या, चनान, गलफुड़ा, सूर्या, चनान। ठीक है, गलफुड़ा, सूर्या, चनान। ठीक, और लड़कियां शादी होने के बाद मांग में क्या भरती है, सेंदूर। क्या भरती है, सेंदूर। ठीक है, तो सेंदूर। ठीक, फिर सेंदूर। ठीक है जी, कौन कौन सा मिला, गलफुड़ा, सूर्या, चनान, सेंदूर। गलफुड़ा, फिर सूर्या, फिर चनान, फिर सेंदूर। गलफुड़ा, सूर्या, चनान, फिर सेंदूर। गलफुड़ा, सूर्या, चनान, फिर सेंदूर। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, सहायक नदी। किसकी, कन्हार की। किसकी, कन्हार की, ना कि सोन की सहायक नदी। ये कन्हार की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कन्हार, कन्हार की सहायक नदी गलफुड़ा, सूर्या, चनान, सिंदूर। और भी नदी है, लेकिन हमको इतना याद होना चाहिए, बस हमको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक, और बांधते इस नदी के बारे में, किसके बारे में, नदी के बारे में, कौन सी नदी, कन्हार नदी के बारे में। ये सीमा रेखा का निर्माण करती है। क्या करती है, सीमा रेखा का, सीमा रेखा का क्या करती है, निर्माण करते हैं। किसके किसके मध्य करती है ये, तो पहला है खुद कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, और लास्ट उधर कौन सा बताया था मैं, झारखंड बताया था। कौन सा, झारखंड। कौन सा राज्य है, और झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है, निर्धारण करती है कौन सी नदी, कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक क्या था, सोनगंगा उपवाह तंत्र, आज कंप्लीट कर लिए। हो गया, और देखना है आगे, नहीं किसी को कोई डाउट है इसमें, और कन्हार नदी में, नहीं ना। देखो एक बार देख लेते हैं, कन्हार नदी उद्गम कहाँ है, तो खुड़िया पठार, बखोना चोटी कहाँ है, जसपुर में। कहाँ है, जसपुर में। लंबाई कितनी है इस नदी की, कन्हार नदी की लंबाई कितनी है, तो 115 किलोमीटर। ठीक है, प्रवाहित जिला कौन सा, प्रवाहित जिला कौन कौन से जिले से होकर कन्हार नदी जाती है, गुजरती है। ठीक है, तो जसपुर, बलरामपुर, जसपुर, बलरामपुर। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल मतलब ठीक वही वाला, कौन सा, डीपाडी और बलरामपुर। अगर पूछ दे पुरातात्विक स्थल डीपाडी कौन कौन से नदी के संगम में है, कौन कौन से नदी के संगम में, तो कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या, कन्हार, गलफुड़ा और सूर्या। इसी के साथ हमको क्या देखे हैं, कन्हार नदी की सहायक नदी। क्या देखे, कन्हार नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, गलफुड़ा, सूर्या, ठीक, गलफुड़ा, सूर्या, चनान, चनान और सिंदूर, चनान और सिंदूर। यहां तक हो गया। अब देखते हैं सीमा रेखा की, कन्हार नदी कौन कौन से राज्य के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है, कौन कौन से राज्य के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है। देखिए कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड देखना है। आप लोग तो देख लिए थे इसको, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। यहां पूरे के पूरे क्या है, झारखंड है। क्या है, झारखंड है। क्या है, झारखंड। ठीक, और यहाँ कौन सा है, कन्हार नदी। तो ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया ये वाला, और ये झारखंड। तो इसी के मध्य क्या हो गया, सीमा रेखा का निर्धारण करिए। ये कौन सा जिला है, बलरामपुर, ये वाला जसपुर मान लेते हैं। ठीक, इसी के मध्य क्या करिए, सीमा रेखा का निर्धारण करिए। कौन सी नदी, कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी। ठीक है, यहां तक। और कोई डाउट यहां पे, नहीं। अच्छा, बनास नदी का उद्गम स्थल क्या बताया था मैं, मांझी टोली। पहला क्या लिखा था, कैमूर पर्वत। देखो एक चीज है, एक चीज देख लो इसमें, क्लियर कर लेते हैं आप, यहीं पे है ना। तो क्या देखो, कैमूर पर्वत के अंतर्गत और भी पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ी है। ठीक है, क्या है, छोटी छोटी पर्वत है, छोटी छोटी पहाड़ी है, जो इसमें स्पेसिफिक नाम देकर रख दिया, कौन सा, मांझी टोली की पहाड़ी। अगर मांझी टोली की पहाड़ी ना हो तो क्या लेना है आंसर में, कैमूर पर्वत। क्या लेना है, कैमूर पर्वत। ठीक है, और कैमूर पर्वत को बताया था कि मैं कोरिया और एमसीबी दोनों दिन में फैला है, वैसे ही देवगढ़ की पहाड़ी को बताया था कोरिया और एमसीबी दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो छोटे छोटे
पर्वतों में विभाजित है, जिसके कारण वह अलग से और ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हमको कैमूर पर्वत दे दिया आंसर में, तो हमको क्या लेना है आंसर में? कैमूर पर्वत लेना है। अगर माही टोली की पहाड़ी दिख गया आंसर में, तो क्या लेना है? माही टोली की पहाड़ी लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? कौन सा? गोपत का। गोपत क्या लिखा था मैं? एमसीबी और कोरिया। ठीक है, अगर वहां पे एमसीबी ले लिया, क्या ले ले? एमसीबी ले ले, तो आंसर क्या होना चाहिए? एमसीबी लेंगे हम। ठीक, अगर क्या एमसीबी की जगह क्या दिया जाए? कोरिया दे दिया आंसर, तो क्या लेंगे हम? कोरिया देंगे। इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग भी। अब जैसा कि मैं पढ़ाऊंगा महानंदी, क्या? महानंदी। ठीक है, तो महानंदी में क्या रहेगा? महानदी का उद्गम स्थल रहेगा। ठीक, कहाँ? सिहावा पर्वत। अब सिहावा पर्वत में कौन सी पहाड़ी है? पर्वत भी तो है, तो पहाड़ी भी तो होगा, फटसे पहाड़ी करके। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी वैसी है। ठीक है, इसमें डरने को कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और चलो फिर यहाँ अपना नोट करो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलो फिर ठीक है, क्लियर? ऑल क्लियर सबका? चलो ठीक, फिर नोट करो।